हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बीएड और डीएलएड के बारे में बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो बीएड प्राइमरी से बाहर हुआ, प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, तो आखिर कौन कौन से शिक्षक बन सकते हैं बीएड के जरिए और डीएलएड के जरिए आखिर कौन सी अवसर हमें मिल सकते हैं। अगर डीएलएड 2023 में करना चाहते हैं तो क्या अभी डेट बची हुई है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। एक भी डाउट सिंगल नहीं बचेगा बीएड डीएलएड के, क्योंकि बीएड ही पढ़ा रहे थे, बीएड के मैसेज आए कि अब क्या करें, तो इन आप ही के लिए यह वीडियो है। अगर आप और बीएड वाले जो लोग बीएड के बाद अब कौन सी वैकेंसी और मिल सकती हैं अगर प्राथमिक के बाद भी, तो वो भी वैकेंसी देख सकते हैं। तो पूरी डिटेल है बीएड और डीएलएड के बारे में। अब देखिएगा, बीएड और डीएलएड दो हैं। अब बीएड डीएलएड होता क्या है, 2-2 साल के दोनों कोर्स होते हैं। बीएड क्या होता है, डिग्री कोर्स होता है, जबकि डीएलएड आपका क्या होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। बीएड के जरिए क्या होता है, आप प्राइमरी में भी टीचर बन सकते थे। ग्रेजुएशन जैसे आप यूजी, पीजी, टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल में टीचर बन सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे आपका प्राथमिक शिक्षक से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आप बाहर हो चुके हैं। बीएड के अनुसार अभी आगे क्या प्रक्रिया होती है वो तो भविष्य के गर्भ में क्या है ये हम नहीं कह सकते, जो भविष्य में होगा वो देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माना जाए तो प्राइमरी में आप एलिजिबल नहीं है, ये बीएड का है। लेकिन प्राथमिक जो डीएलएड है ये क्या है, प्राइमरी में एलिजिबल है। डीएलएड क्या है, प्राइमरी में एलिजिबल है और प्राइमरी का ही डिप्लोमा ये होता है। बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद होता है, डीएलएड कब होता है, ये भी ग्रेजुएशन के बाद होता है। अब बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद होता है। सर ग्रेजुएशन में कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए, तो ग्रेजुएशन में बीएड करने के लिए 50% कम से कम आपके मार्क्स चाहिए। डीएलएड में क्या होता है, ग्रेजुएशन करने के बाद आपका 50% मार्क्स चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन आपको 5% की छूट दी जाती है। आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो 45% अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं तो आप डीएलएड में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। कहीं कहीं जो अन्य कोर्स इसका नाम होता है इंटर के बाद, जो 12th के बाद भी डीएलएड हो जाता है। बीएड में क्या होता है, टेस्ट होता था बीएड में और अभी भी हो रहा है, अब की बार भी हुआ है। सभी लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा, जो लोग एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं अब इनकी काउंसलिंग होगी। ऐसे इसमें क्या होता है, मेरिट बेस होता है। मेरिट बेस पर भी काउंसलिंग होती है। मेरिट बेस में आखिर मेरिट नंबर कैसे जुड़ते हैं, तो हाई स्कूल, 12th और आपका क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है। ये नंबर कैसे जुड़ते हैं, जैसे आपको एक उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं, ये मत समझना कि हम एक किसी का पर्सनल ले रहे हैं। तो देखो जैसे मेरिट कैसे बनती है इसकी बता रहे हैं। तो मेरिट जैसे हाई स्कूल में मान लीजिए मार्क्स टोटल आए तो 80% मार्क्स आए तो 80 जुड़ गए। फिर 12th में कितने प्रतिशत आए, लगभग 75% मान सकते हैं, तो 75% मान लीजिए मार्क्स आए। फिर ग्रेजुएशन में इस हिसाब से अगर माना जाए अब जो चल रहा है तो 70%, 80% भी आ जा रहा है, 65 से ऊपर ही आ रहा है। लेकिन अगर हम कुछ पीछे जाके देखते हैं तो 65 मान सकते हैं, 65 मान लेते हैं। 65 अगर है तो ये कितना बन जाएगा, अब ये कितना बन जाएगा सर, 75, 80, 140, 220, कितना बन जाएगा, 220। अब ये 220 नंबर कट ऑफ हुई, क्या हुई, 220 नंबर। अब 220 से 221 होगा, ये रैंक डिसाइड हो जाएगी, इनकी कितनी रैंक आ रही है, उस रैंक के आधार पर आपको कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट मिल जाएंगे। लेकिन बीएड में क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसमें रैंक आपकी बनती है, उस रैंक के आधार पर काउंसलिंग होती है, तब कॉलेज मिलता है। बिल्कुल क्लियर है। कॉलेज कहाँ मिलेगा, ऐसे मिलेगा। फिर उसके बाद प्राइमरी में इसमें क्या होता है, डीएलएड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी में टीचर हो सकते हो। जिसके लिए क्या करना पड़ता है, टेट सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है प्राइमरी लेवल का। अब इसके बाद जब प्राइमरी लेवल टीचर बन जाओगे तो आप अपर में क्या होता है, 6 to 8 प्रमोशन बेस पर बन सकते हो। लेकिन बीएड में क्या होता है, अब एनसीईटी की गाइडलाइन को जो रद्द किया गया, इसके आधार पर आप प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकते। अब जब प्राइमरी में टीचर आप नहीं बन पाओगे तो आप पहले क्या था, 2018 में जब एनसीईटी ने गजट दिया तो उसमें क्या था, ब्रिज कोर्स करके प्राइमरी में बीएड वालों को सम्मिलित कर लिया गया। अब बीएड वालों को जब सम्मिलित कर लिया गया तो बीएड वाले टीचर बन जा रहे थे, लेकिन अब प्राइमरी से बाहर हो गए। तो जब प्राइमरी से बीएड वाले बाहर हुए तो बीएड वालों के लिए कौन से अवसर बचे, तो देखो बीएड वालों के लिए कौन से अवसर, टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल। यहां पर नुकसान किसको ज्यादा होगा,
तो सबसे ज्यादा नुकसान जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसका नहीं बनेगा उसको नुकसान होगा टीजीटी लेवल में। जैसे कॉमर्स वाले, तो कॉमर्स वालों को सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर हो रहा है क्योंकि कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ही नहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो जब कॉमर्स का सब्जेक्ट ही कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जैसे 6 to 8 में उनके टॉपिक ही नहीं है, कॉमर्स में जो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स सब कुछ पढ़ा वह मिल ही नहीं रहा है, तो किसको पढ़ाएंगे। तो कॉमर्स का सबसे ज्यादा नुकसान है। लेकिन अगर आपने बीए बीएससी कर रखा है तो आपको यहाँ टीजीटी पीजीटी लेवल में फायदा मिल सकता है। और यहाँ पर अब नुकसान क्यों लोग कह रहे हैं कि बीएड ही अब प्राइमरी चला गया तो बड़ी दिक्कत हो गई, तो इसलिए क्योंकि प्राइमरी में वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है और इसमें टीजीटी पीजीटी लेवल में वैकेंसी कम मिलती है, इसलिए नुकसान तो बीएड वालों को है। अब बीएड करने से अगर प्राइमरी में केवल आपको जाना है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। केवल प्राइमरी आपका उद्देश्य है कि हम प्राइमरी में टीचर बनेंगे, और ये लड़कियों के लिए जो फीमेल होती हैं उनके लिए एक डीएलएड बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बीएड की अपेक्षा डीएलएड, क्योंकि अगर प्राइमरी में टीचर बनना चाह रही हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, अब कुछ लोग टीजीटी पीजीटी नहीं जान रहे होंगे, तो न्यू एजुकेशन एनईपी जो है वह टीजीटी लेवल क्या होता है, तो टीजीटी 6 to 8 जो एनईपी 2020 के अनुसार 6 to 8 के जितने टीचर होंगे और टीजीटी लेवल, और 9 to 12 क्या होगा, पीजीटी लेवल में आएगा। तो टीजीटी पीजीटी क्लियर है ना, क्लियर हो जाएगा। अब जो इसकी फीस कितनी होती है, इसकी फीस कितनी होगी, बीएड की फीस और जो है आपकी डीएलएड की फीस कितनी होगी। बीएड की फीस की बात करते हैं तो फीस अगर प्राइमरी जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पहले साल की 3000 से 7000 के बीच होती है। कहीं कहीं 1-2 हज़ार का इधर उधर से वेरिएशन देखने को मिल सकता है, दूसरे साल भी एवरेज इसे ही फीस रहती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, आपको 51,250 रुपये आपको देने पड़ते हैं, दूसरे साल भी लगभग 40,000 फीस लगती है, लगभग आपके 1 लाख के आसपास फीस हो जाती है बीएड प्राइवेट कॉलेज की। और इसमें क्या होता है, इसकी फीस क्या रहने वाली है डीएलएड की 10,200, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज है तो 10,200 एक साल की फीस, दूसरे साल भी 10,200, लगभग 20,000 21,000 में आपका डीएलएड हो जाएगा। लगभग फीस समान ही रहती है। और अगर प्राइवेट आप करते हैं तब आपको 41,000 एक साल देना पड़ता है, दूसरे साल लगभग 40,000 81,000 में प्राइवेट से बाहर होने के बाद किन किन वैकेंसी में जा सकते हैं। तो देखो, प्राइमरी से बाहर होने के बाद किसमें, टीजीटी पीजीटी लेवल में जा सकते हैं। टीजीटी जो होता है 6 to 8 हमने बताया एनईपी के अनुसार, और 9 to 12 क्या होगा, पीजीटी लेवल होगा। अब इसमें किसमें, कस्तूरबा बालिका होता है, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, इसमें क्या होता है, केवल फीमेल ही जाती हैं। आर्मी जो होता है, आर्मी लेक्चरर में जा सकते हैं, धर्मगुरु होते हैं, वैकेंसियां होती हैं तो उसमें आप जा सकते हैं बीएड वाले। और बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बीएड वाले। और पीएससी लेक्चरर बन सकते हैं, जो राज्य संघ लोक सेवा आयोग होते हैं, प्रवक्ता के पद होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, प्रधानाचार्य के पद होते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडेड स्कूल जो होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और गुरुकुल संस्थाएं जो होती हैं अलग अलग धर्मों की, इसमें भी फॉर्म आते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये एडेड होते हैं, जो है काम तो एनजीओ के द्वारा होता है, लेकिन पूरी सुख सुविधाएं जो होती हैं प्राइवेट की जो है गवर्नमेंट वाली ही मिलती हैं। तो ये पूरा रहने वाला है केवल बीएड। अब कुछ लोग कह रहे हैं बीएड की डिग्री खत्म हो गई, बीएड की डिग्री नहीं खत्म हुई है, बीएड अमान्य हुआ है केवल प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक से बाहर हुआ है, बीएड की डिग्री ही नहीं समाप्त हो गई। बीएड वाले अभी डिग्री थी, उनके पास है डिग्री, तो बीएड की डिग्री नहीं समाप्त हुई है बल्कि प्राइमरी से बाहर किया गया है। और तो ये पूरा उम्मीद है, आशा है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो, कोई दुविधा लगी, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। डीएलएड का वीडियो आ रहा है, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा कि अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो अभी 5-6 दिन लास्ट डेट है, आप कर सकते हैं। जो लोग हमसे जुड़े थे, अगर डीएलएड करने का मन है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल पूरी लेकर के आ रहे हैं, ये केवल आपको इनका अंतर बता रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं। तो अगर आप प्राइमरी में जाना चाहते हैं तो डीएलएड कर सकते हैं, अगर हायर आपका है उद्देश्य तो आप बीएड कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।